आज जिस तरीके से हम लोगों ने कलेक्शन ड्राइव किया ना, दैट इज रियली अमेजिंग। और मैं सीरियसली तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि पिछले 4-5 साल से हम लोग मतलब सिर्फ फोन पे बात कर रहे, करना है एंड यू टेक द इनिशिएटिव। एक जस्ट 2 दिन में मुझे यूएसए से क्यों की तृप्ति हम लोग करते हैं, और मुझे लगता है मोर देन 20 पीपल हमें लोगों ने दिया है भगवान की फोटो, मूर्ति, ये सारी चीजें। बट है ना, मुझे ना एक चीज पूछनी थी कि जब तुमने ये सारी चीजें सोची तो क्या सोचा था उस वक्त, मतलब क्यों संपूर्णम को क्यों जुड़ना है ऐसे? कैसा रहता है, देखो ये सब चीजें ना एक श्रद्धा के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो श्रद्धा को अगर प्रॉपर डायरेक्शन में हम लोग डाइवर्ट करते हैं तो लोगों की श्रद्धा भी मेंटेन रहेगी और अपना भी जो वेस्टेज होता है उसको रिसाइकलिंग में हम लोग यूज कर सकेंगे। जस्ट एग्जाम्पल, अभी आपने बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते होंगे कि जो मूर्ति है उसका क्या करते हो ये, तो हम लोग ये भी एक चीज कर सकते हैं कि हम जस्ट एग्जाम्पल मंदिर में जब भी पाया डालते हैं उस टाइम उसके अंदर सोना चांदी मूर्ति है, भगवान के फोटो से बहुत सारी चीजें उसके अंदर डालते हैं। तो हम लोग वो बिल्डिंग के पाया अगर डालते हैं, कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके अंदर भी डाल के ये सब चीज रिसाइकलिंग में यूज कर सकते हैं। पॉइंट है एक्चुअली। मैं वही बोलती हूँ कि मुझे ना 2-3 कॉल आते हैं, मेरे दिमाग में बहुत सारी आइडिया रहती है कि इसका चौथारा बनाए, उस पे हम लोग पेड़ लगाए, इट्स लाइक दैट, लोग बैठ सकते हैं। तो पीपल मोस्टली आस्क मी, मैम मूर्तियां है उसका चौथारा बनेगा या फिर मतलब आप कंस्ट्रक्शन में डालोगे, बट वो तो मूर्ति है तो दैट्स नॉट गुड। बट दिस इज रियली, मतलब ये चीज मेरे भी दिमाग में नहीं आई कि व्हाट यू आर सेइंग कि भगवान की जो भी मंदिर बनती है तो मंदिर में जो पाया रखते हैं तो उसमें डालते ही है। और इनफेक्ट देखने जाए तो बहुत से मतलब धर्म में मतलब बोला भी जाता है कि भगवान का हम लोग मंदिर को बना रहे हैं तो उसका पाया डालना है तो आप लोग आपके घर से सब चीजें लाके दो। तो ठीक है ना, अगर वो नहीं दे सकते तो लेकिन ये चीज तो देके हम लोग यूज कर ही सकते हैं। तो श्रद्धा भी मेंटेन रहेगी, चीजें भी यूटिलाइज हो जाएगी और रिसाइकलिंग भी हो जाएगी, सब एक साथ हो जाएगा अपना। एज एन हीलर करके आप क्या बता सकते हो? एज ए हीलर करके मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि सब जगह से अपनी एक एनर्जी जुड़ी हुई रहती है। आज वो एनर्जी के साथ डिस्कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले तो हमको उसको फ्री करना जरूरी है। राइट। और वो फ्री करने के लिए हम लोग ऐसा फ्री नहीं कर सकते कि रास्ते पे हम लोग जाके मूर्ति छोड़ के आओ या मंदिर में जाके मूर्ति छोड़ के आओ। नहीं, हमने भगवान को इतने सालों से आस्था से हमने हमारे घर में दिया है, उनको स्थान दिया है, और हम लोग ऐसे ही रास्ते पे छोड़ रहे हैं और ये चीज गले नहीं उतरती है एक्चुअली। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए हीलर आज मैं भी एनर्जी से जुड़ी हुई हूँ, वो एनर्जी को प्रॉपर चैनल में प्रॉपर वे में उसको अगर रिसाइकलिंग किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो इसका इम्पैक्ट कुछ होगा नहीं, बराबर? नहीं, क्योंकि उसका अगर हम लोग प्रॉपर वे से उसका, जैसे हम लोग सत्यनारायण, जैसे एग्जांपल सत्यनारायण की कथा करते हैं तो कथा में हम लोग भगवान का बाद में उत्थापन करते हैं। राइट। तो वैसे ही हम लोग ये जो मूर्तियां है फ्रेम से भगवान की जो स्थापना की हुई है उनको घर से निकालने के बाद अगर उनका भी उत्थापन अगर अच्छे से हो रहा है तो फिर बाद में वो तो एज इट इज हो जाता है न्यू के जैसा, तो उसमें फिर हम लोग किसी भी तरह से वो चीज यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली। और आई थिंक सो जितना मुझे ध्यान में है कि आप बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई हो। ओके, अभी आप संपूर्णम की भी लीडर बन गई हो, संपूर्णम से भी जुड़ी हो, तो व्हाट यू सजेस्ट टू द पीपल कि वो भी क्या करे आगे चल के? आगे चल के मैं एक ही बात बोलूंगी सबको कि हो सके आप सबसे पहले तो अवॉइड कीजिए घर के अंदर सब चीजें लाना, अवॉइड कीजिए सब चीजें, मतलब बाहर से फोटो लाना है, मूर्ति है, ये है, वो सब चीजें अवॉइड कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो घर में जो खंडित मूर्तियां है रास्ते में डालने से अच्छा है संपूर्णम है, ऐसे कोई भी माध्यम हो वहां पे आप डोनेट कीजिए कि वो अच्छी तरह से उसकी उत्तर क्रिया हो और उसके बाद उसको रिसाइकलिंग में डाला जाए। दैट्स ग्रेट। और मुझे और एक चीज बोलनी है कि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, आपसे बात कर रही तो आपने मुझे बताया कि यू आर डूइंग हीलिंग, पिरामिड हीलिंग एंड देयर इज लॉट्स ऑफ, यू आर इन द हीलिंग एनर्जी में आप हो, तो देयर इज लॉट्स ऑफ पीपल जिनको सच में जरूरत रहती है। क्योंकि आजकल है ना, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में, स्ट्रेस की जिंदगी में एवरीवन इज अ डिस्टर्ब, एक्चुअली एवरीवन इज अ डिस्टर्ब। तो हीलिंग इज अ वेरी नेसेसरी। अगर किसी को आपसे जुड़ना होगा तो आप क्या बता सकते हो? बिंदा सब जिसको भी जुड़ना हो जुड़ सकते हैं। मेरा वाइटल हीलिंग पाथ के नाम से गूगल में ये भी है, पेज भी है, और इंस्टाग्राम में भी मेरा वाइटल हीलिंग पाथ के नाम से पेज है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। और हीलिंग द्वारा जब आप 10th और 12th क्लास के लड़कों को जो हीलिंग देते हो, व्हाट इज द इम्पैक्ट, उनके लिए क्या हो सकता है? मेरा जनरली मास्टरी प्रोग्रेसिव में है, जो 10th है 12th के बच्चे हैं या तो डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं, आइदर तो बिजनेस में अगर किसी को मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे कुछ ना कुछ रीजन की वजह से, मैं उनको हीलिंग करके उनको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए उनको वे बना के देती हूँ। हीलिंग उसका सॉल्यूशन नहीं है लेकिन वे पक्का है। और मैं दूसरा साथ में मैं डिप्रेशन वाले लोगों के लिए भी मैं काम करती हूँ। मैं
काउंसलिंग बेस पे वो काम करती हूँ और डिस्टेंस बेस पे काम करती हूँ, तो वो लोग भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। मैं आपका नंबर शेयर कर दूंगी एंड रियली थैंक यू सो मच कि आपको भी थैंक यू तृप्ति कि आपने भी मुझे मौका दिया। एक्चुअली समटाइम्स है ना, हमें बढ़ना होता है आगे, लेकिन हमें कोई पुशअप नहीं मिलता, तो तुमने बहुत अच्छा काम किया कि शायद मुझे पुश करके। आपको ऐसा क्यों लगा कि मतलब ये ना 2-3 साल से चल रहा था हमारा, बट एट द टाइम व्हाट यू, जब हमारे कन्वर्सेशन हुआ आपको ऐसा क्या लगा कि यार नहीं तृप्ति अभी करेंगे लेंगे, व्हाट वाज दैट, क्या हिट हुआ था मुझे वो चीज है ना, एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम में मैं एक बार स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे संपूर्णम का पता चला, तो मैंने सब डिटेल्स देखा, मैंने सब वीडियोस देखे, उसके सब देखा, तो मुझे पता चला किस तरह से काम करता है। तो मुझे वो हुआ कि नहीं, ये अच्छा जरिया है कि हमारे घर में जो खंडित मूर्ति है भगवान के फोटो से, उसको रिसाइकलिंग में करना मुझे बहुत कंसेप्ट अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगा कि मुझे जुड़ना है आपसे। ओके, बट इसमें कॉस्टिंग भी आती है ना, तो आपको ऐसा नहीं लगा यार ये लोग कॉस्टिंग भी लेते हैं? नहीं, फाउंडेशन है बट फिर भी, या नहीं, मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो कॉस्टिंग पे कर रहे हैं वो तो हम लोग सामने वाले जिनके घर में भगवान है उनके ही नाम से उत्तर क्रिया के पैसे ले रहे हैं ना, तो सचेस इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है और इतना बड़ा वो नहीं है कि हम लोग वो सोचे कि इसका पेमेंट क्यों देना है हमें, क्योंकि हमारे लिए हम कर रहे हैं, दूसरे किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग कि मुझे ये भी बोलनी है बात कि जब आप लोग ये फोटो मूर्तियां लेके आते हो तो आप परचेस करके लेके आते हो, तो मतलब वहां पे कहीं ना कहीं मैन पावर कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो बट ऑब्वियसली तो इसको डिस्पोज जब करनी होगी तो उसमें मैन पावर कॉस्ट इन्वॉल्व होना ही होनी है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ चीजें लेके आते हो तो मे नॉट भी उसमें मतलब कुछ मैन पावर कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं और होगी। दूसरी बात कैसा है, मेरे अंदाज से मुझे ज्यादा नहीं संपूर्ण, मतलब मैं अभी जुड़ी हुई इसलिए मुझे ज्यादा डिटेलिंग नहीं पता है, लेकिन फिर मुझे ऐसा लग रहा है अगर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे तो वो बेनिफिट हमको मिलेगा, फिर उनको जिनके घर पे वो भगवान थे उनको बेनिफिट कहाँ से मिलेगा? उत्तर क्रिया उनके नाम से करने की वजह से वो बेनिफिट उनको मिलता है, हमें नहीं मिलता है। श्योर, ये भी बात बराबर है कि बट ऑब्वियसली कि अगर हम लोग उनसे आपसे मतलब कॉस्ट भी लेते हैं तो उसका जो पुण्य लगने वाला है वो आपको भी लगने वाला है। दैट इज रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू तृप्ति।